Assalamu alaikum. Today we would like to talk about the types of sentences and the kinds of sentences. So, whenever we talk about the types or kinds of sentences, there may be two different categories which usually considered as types of kinds. एक कैटेगरी जो है उसमें कुछ लोग कहते हैं असर्टिव अफर्मेटिव टाइप्स हैं, सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स काइंड्स हैं. But how we are going to determine which is kind and which is type? So in short, let me tell you that assertive, declarative, interrogative, all these kinds of sentences, they are as far as the sense and meaning is concerned. जो सेंस और मीनिंग हमें एक सेंटेंस से, एक जुमले से मिल रहा होता है, जो इम्प्रेशन हमें मिल रहा होता है, उसके हिसाब से अगर हम सेंटेंसेस को कैटेगरीज बनाएं तो वो ये वाली होंगी, असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. दूसरी कैटेगरी है सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ये कैटेगरी उस सूरत में बनेगी कि जब हम उनको स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, उनके आइडियाज़ और स्ट्रक्चर वाइज के कितने आइडियाज़ यूज़ हुए हैं, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट कौन सी काइंड है, प्रेडिकेट किस तरह है, इस हिसाब से. सो प्रीवियसली हमने हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जैसे डिस्कस किया था लिटिल बिट अबाउट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. You can view the previous lecture. Similarly here you will quickly jump towards simple, compound and complex sentences. So first we like to discuss the simple sentence. अब structurally हम जुमले को देख रहे हैं. जिस किसी जुमले में सिर्फ एक मेन आइडिया होगा और वो एक मेन आइडिया बेसिकली एक मेन क्लास से बन रहा है, उसे मेन क्लास कह लें या इंडिपेंडेंट क्लास कह लें, एक ही चीज़ के दो नाम हैं. सो जहाँ जिस किसी सेंटेंस में एक मेन क्लास या एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, उसी का एक ही मेन आइडिया होगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल हियर. दूसरी चीज़ स्ट्रक्चरली हम देखेंगे, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. जैसे आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम अ टीचर प्रेडिकेट है. और ये आप देख सकते हैं ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है पूरी की पूरी, जिसका ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है. सो प्रीवियसली एज वी हैव डिस्कस्ड कि ये एक क्लास जो है जब वो एक मेन सेंटेंस का रोल प्ले कर रही होती है तो उसे आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है. और जब वही एक बड़े सेंटेंस का लार्जर का हिस्सा होती है तो वो फिर क्लास होती है, वो भी आपको आगे यू विल ईजीली अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन आइडियाज़ होते हैं, मीन दो मेन क्लासेस या उन्हें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस कह लें, यानी दो क्लासेस होती हैं लेकिन वो मेन होती हैं. हर मेन क्लास का अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होगा. लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस. आई एम अ टीचर, अब वही पिछला सेंटेंस है, एंड आई टीच इंग्लिश. अब अगर आप देखें आई का सब्जेक्ट ये है, एम अ टीचर प्रेडिकेट ये है, ये पूरी एक मेन क्लास है. और इफ़ यू टेक दिस क्लास आउट ऑफ दिस सेंटेंस तो ये खुद एक इंडिपेंडेंटली सेंटेंस के तौर पे स्टैंड कर सकता है. नाउ हैव अ लुक एट द सेकंड एग्जांपल. आई टीच इंग्लिश, ये आई इसका सब्जेक्ट है और टीच इंग्लिश इसका प्रेडिकेट है. अब आप अगर इसको भी सेपरेटली देखें तो ये भी एक सेंटेंस का रोल प्ले कर सकता है. तो ये दोनों मेन क्लासेस होगी जो एज ए इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पे सर्वाइव कर सकती है. तो आपका कंपाउंड सेंटेंस फिर क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ टू मेन क्लासेस. जो मेन क्लासेस अब मैंने यहाँ हाईलाइट किया है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रही होती हैं. इन मेन क्लासेस को ये देख लें, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश. जब आप इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो फिर लाइक एंड यहाँ पे ये तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है. जबकि यहाँ पे दिस इज सिंपल सेंटेंस वन, ये भी सिंपल सेंटेंस है, whereas this is simple sentence 2 दूसरा. और जब इन दोनों को अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा तो तब ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फिर एक आपका पंक्चुएशन है जो कि सेमीकोलन है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं. आई विल डिस्कस लेटर ऑन
कि ये फैन बॉयज क्या है और कौन से कंजंक्शन है, लेकिन इसमें फैन में ए जो है ए से एंड है और ये कंजंक्शन है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंपाउंड सेंटेंस. Now let's move towards the third kind and that is complex sentence. Complex sentence में अब एटलीस्ट एक मेन आइडिया और एक सब आइडिया या सबऑर्डिनेटिंग क्लास होती है. तो इसी तरह एक मेन क्लास या जिसे इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे प्लस एक डिपेंडेंट क्लास या जिसे आप सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं, ठीक है. इन दो से मिलके आपका जो बनता है वो आपका एक कंप्लेक्स सेंटेंस बनता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन कि he got vaccinated when he started his journey. अब he got vaccinated, ये जो हमने लिखा है he सब्जेक्ट है और got vaccinated इसका प्रेडिकेट है. यहाँ तक अगर हम इसे सेपरेटली देखें तो it itself it can stand alone और it is a main class और an independent class. Whereas जब दूसरी क्लास को हम देखते हैं when he started his journey, अब इसमें he सब्जेक्ट है, started his journey इसका प्रेडिकेट है और when एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. जहाँ कहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब यूज हो रहा होता है जिस क्लास से पहले तो उस क्लास का हिस्सा होता है, इसीलिए वो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना देता है, इसीलिए वो उसे सबऑर्डिनेट बना देता है. अब इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस when he started his journey, तो आपको ये क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब है एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इसका जवाब दे. तो इसलिए ये when इसका हिस्सा है. मोस्टली स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि यार ये भी तो when भी तो कंजंक्शन है तो ये भी तो एक कंपाउंड सेंटेंस है. नहीं, जो when कंजंक्शन है वो या इस तरह के जो और भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो आई विल डिस्कस लेटर ऑन और यू कैन हैव अ लुक एट दोज वंस जो रिलेटिव प्रोनाउन हो गए which that who whom whose जब ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे, तो वो उस वक्त वो क्लास उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही होती है और वो इसे सबऑर्डिनेट करवाता है क्लास को, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. तो इसलिए ये क्लास आपकी इसका मीनिंग डिपेंड कर रहा होता है दूसरी पे, तो ये डिपेंडेंट क्लास कहलाती है या सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाती है. तो अब आपका दूसरा सेंटेंस विच इज complex sentence. Complex sentence is basically the combination of two classes, one main or independent class and one dependent class. So by this way we can make complex sentence. Now let's move quickly towards the fourth one and that is compound complex sentence. Compound complex sentence जो है इसमें अब देख लें कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी होगा. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, यू कैन लुक हियर, कंपाउंड में दो मेन क्लासेस होती हैं, ठीक है. अब यहाँ देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रही होती हैं. और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेटिंग होती है. तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने इसे रिप्लेस कर लिया. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो मेन क्लासेस आ गई या दो मेन आइडियाज आ गए और एक सबऑर्डिनेटिंग आइडिया और सबऑर्डिनेटिंग क्लास आ गई. सो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास होगी एटलीस्ट, तो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. वो कंपाउंड का फंक्शन भी प्ले करेगा और कॉम्प्लेक्स का भी. उसके लिए हम यहाँ एक मिसाल दे दें, ही गॉट वैक्सीनेटेड व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी. यहाँ तक आपके पास ये सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स है. इस सेंटेंस में ये आपके पास जो क्लॉज हुई ये इंडिपेंडेंट हुई और दूसरी डिपेंडेंट हुई. अब हम इसे बढ़ा लेते हैं, इसी सेंटेंस को लेते हैं और हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. ही गॉट वैक्सीनेटेड और ये डिपेंडेंट क्लॉज आ गई व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, बट फिर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गया बट ही कुड नॉट सर्वाइव. अब अगर आप इसमें ये जो ग्रीन वाले हिस्से हैं इनको देखें, ही गॉट वैक्सीनेटेड in itself this can stand alone as a sentence. He could not survive, this also is an independent clause. So here we are getting two independent clauses and one dependent clause which is accomplishing the basic requirement of the compound complex sentence. Now we can make it in another way. There is another example for you. Ali met his friend. In itself this one is complete sentence.
Here you can see, okay, and he got vaccinated. He got vaccinated in itself is a complete sentence. When he started his journey. Now when he started his journey is a dependent clause. So here this is clause 1, independent clause 1. This is independent clause 2, two clauses, and this is dependent clause, two independent clauses and one dependent clause. So this is compound complex sentence. So here we can identify it, we can understand it. If you have any queries, you can ask and you can clarify your concept.